नमस्कार विद्यार्थियों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एनर्जी मेटाबॉलिज्म पे, यानी कि ऊर्जा का उपापचयन पे। ऊर्जा हमारे शरीर को कार्यरत रखने के लिए नितांत आवश्यक होती है, बहुत ही जरूरी होती है। क्यों जरूरी होती है? हर कार्य जो हम करते हैं हमें उसके लिए उसको चालू रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कई कार्य ऐसे होते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल देंगे कि आप चल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप सो रहे हैं, तब भी आपको एनर्जी की आवश्यकता होती है। कई कार्य ऐसे होते हैं जिसमें आपको पता नहीं लगता है, तब भी आपको एनर्जी की आवश्यकता होती है। फॉर एन एग्जाम्पल हम देखते हैं, जब आप सांस ले रहे होते हैं या जब भोजन को पचाना होता है तब ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हृदय की गति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब हमारी बच्चे से जब बड़ा होता है तब उसकी ग्रोथ के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शरीर में कई बार विघटन हो जाता है, उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि कहने का तात्पर्य हमारे ये है कि आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। हम मशीन की बात करें तो जब मशीन होती है उसको हम रोक देते हैं, ठीक है। मशीन को यदि हम रोक देते हैं तब मशीन में एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु क्या जब हम सो रहे होते हैं तब भी एनर्जी की आवश्यकता होती है? बिल्कुल। कई क्रियाएं हमारे शरीर में ऐसी होती हैं, जब हम सो रहे होते हैं तब भी वो क्रियाएं चलती ही रहती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल पाचन क्रिया है। यदि आप सो रहे हैं और आपने पेट भर के भोजन करा हुआ होता है तो पाचन क्रिया चलती ही रहती है। आपकी श्वसन क्रिया जो है वह श्वसन तंत्र निरंतर चलता ही रहता है। आपका जो हृदय की धड़कन है वह निरंतर चलती ही रहती है। यानी कुछ हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं वह निरंतर 24 घंटे चलते ही रहते हैं, ठीक है। तो यानी कि मशीन तो बंद कर देंगे तब हमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमें हमारे शरीर को सुचारू रूप से कार्यरत करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब जब हम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, तो हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है शरीर में? मशीनों में हम तेल ले लेते हैं, हम पेट्रोल ले लेते हैं, हम डीजल ले लेते हैं, और हम केरोसिन ले लेते हैं और किसी तरीके से हम ऊर्जा दे के और हम मशीन को चलाते हैं। तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की पूर्ति के लिए हमें भोजन करना पड़ता है। पेड़ों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन उनका किससे बनता है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस होता है, उसके द्वारा भोजन बनता है। भोजन हम ग्रहण करते हैं तब हमें उसका जो विघटन होता है भोजन का, उसके बाद हमें ऊर्जा मिलती है। किसी भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब हम ऊर्जा की आवश्यकता की बात करते हैं तो हम दो चीजों का नाम लेते हैं, ठीक है। एक तो होता है अपचयन और एक होता है अपचय, यानी कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जब हमारे शरीर में किसी चीज का विघटन होता है, निर्माण होता है, सॉरी, जब हमें हमारे शरीर में किसी चीज का निर्माण होता है तब हम इसको बोलते हैं कौन सी प्रक्रिया? एनाबॉलिज्म की प्रक्रिया। ये प्रक्रिया कब होती है? शिशु जो होता है वो छोटा सा होता है, या जब जन्म लेता है शिशु तो बहुत छोटा सा आकार होता है, और वयस्क होने के बाद शिशु का आकार काफी बड़ा होता है, उसकी लंबाई बढ़ जाती है, उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, यानी शरीर में किस चीज का निर्माण हो रहा होता है। तो निर्माण की प्रक्रिया निरंतर क्या चलती रहती है? ये जो निर्माण हम बता रहे हैं शिशु से वयस्क अवस्था तक, ये निर्माण दिखता है ना, दिख रहा है। लंबाई बढ़ रही है, चौड़ाई बढ़ रही है, उसका मेंटल लेवल बढ़ रहा है, तो ये क्या हमें दिखाई दे रहा है। परंतु क्या फिर भी हमारे शरीर में जो हमारी स्टेज आती है तो क्या उसमें भी प्रौढ़ावस्था है, अधेड़ अवस्था है, वयस्क अवस्था है, वृद्धावस्था है, क्या इसमें भी शरीर में किसी चीज का निर्माण होता है? बिल्कुल। लाल रक्त जो कणिकाएं होती है उसका निरंतर निर्माण ही होता रहता है हमारे शरीर में। उस निर्माण के हेतु भी हमें क्या चाहिए होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि हमारे शरीर में जब से हम जन्म लेते हैं और जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक शरीर में किसी न किसी चीज का निर्माण होता रहता है। ये रासायनिक प्रक्रियाएं होती रहती है, ऐसी रासायनिक प्रक्रियाएं जिसमें शरीर में किसी चीज का निर्माण हो रहा होता है, उस क्रिया को क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म की क्रिया, या फिर आप इसको बोलते हैं उपचय की क्रिया। फिर हम बात करते हैं अपचय की क्रिया, यानी हमारे शरीर में किसी चीज का विघटन होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो हम समझते हैं, जो हम देखते हैं दिन भर में, वो है हमारा पाचन क्रिया, ठीक है। पाचन क्रिया में क्या होता है? हम
जो भी फूड लेते हैं उसको किसमें में लास्ट का उसका विघटन होकर क्या बनता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, और ग्लूकोज हमें ऊर्जा प्रदान करता है। यानी वो उस चीज का क्या 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 हो रहा है, जो भोजन हम ले रहे हैं उस चीज का विघटन हो रहा है। ठीक है, ऐसी रासायनिक प्रक्रियाएं जिसमें से भोजन का विघटन होता है, तब इस प्रक्रिया को अपचय बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं इस चीज को, कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, उपचय और अपचय की जो प्रक्रिया हमारे शरीर में रासायनिक प्रक्रियाएं जो हमारे शरीर के अंदर निरंतर लगातार चलती रहती है, इन प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है, उपापचय और मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म वह प्रक्रिया होती है, वह रासायनिक प्रक्रिया होती है इनफैक्ट, जिन रासायनिक प्रक्रियाओं में शरीर के अंदर टूट फूट होती रहती है, कोशिकाओं का निर्माण होता है, कोशिकाओं का विघटन होता है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं सम्मिलित रूप से चलती रहती हैं, इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। अब एनर्जी मेटाबॉलिज्म क्या होगा, जब हम केवल एनर्जी की बात करेंगे, ऐसी रासायनिक प्रक्रियाएं जिसमें हम सिर्फ ऊर्जा के विघटन का और ऊर्जा के निर्माण की, दोनों चीजें, ऐसी रासायनिक प्रक्रियाएं जो हमारे शरीर के अंदर होती हैं, जिसमें ऊर्जा का विघटन होता है और ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है, ऐसी प्रक्रियाओं को हम बोलते हैं एनर्जी मेटाबॉलिज्म, ऊर्जा उपचयन। मेरे ख्याल से आपको एक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम किस तरह से नापेंगे। तो जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म होता है, एनर्जी को नापा जाता है कैलोरी के थ्रू। जितनी प्रकार की भी एनर्जी हमारे शरीर के अंदर बनती है, विघटित होती है, इसके जो नापने की जो इकाई होती है, इस इकाई को कैलोरी कहा जाता है। अब कैलोरी की आवश्यकता क्यों होती है, या कैलोरी किस किस चीज पर डिपेंड करती है, देखेंगे। आधार्य उपापचयन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बेसिक मेटाबॉलिक रेट, हमारे शरीर, बेसिक मेटाबॉलिक रेट क्या होती है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट होती है कि हमारे शरीर में मिनिमम, सबसे कम, है ना, मिनिमम सबसे कम शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे बेसिक मेटाबॉलिक बोलते हैं ना। अब आधारी उपापचयन हेतु की आवश्यकताओं के हेतु के लिए अपन को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है, ऊर्जा की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि मांसपेशियों की क्रियाकलाप हेतु, हम हाथ का मूवमेंट कर रहे हैं, हम हमारे शरीर का मूवमेंट कर रहे हैं, हम आइस का मूवमेंट कर रहे हैं, हम दिन प्रतिदिन मांसपेशियों का कहीं ना कहीं उपयोग करते रहते हैं। आप भले हाथ पांव की बात नहीं करें, हम आंखों का भी मूवमेंट करते हैं, है ना। तो हर चीज का जो हमारे, जिससे हमारी मांसपेशियों का मूवमेंट होता है, उस चीज को सुचारू रूप से या मांसपेशियों को चलाने के हेतु हमें किस चीज की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। या हम ये कह सकते हैं फूड्स एंड न्यूट्रिशन की भाषा में कि हमें कैलोरी की आवश्यकता होती है। और कैलोरी क्या होती है, एनर्जी को नापने की इकाई होती है। विशिष्ट गत्यात्मक क्रियाओं की उत्पन्न से क्षतिपूर्ति हेतु कुछ क्रियात्मक गतिविधियां होती है। जैसे कोई वायरस आपके शरीर के अंदर एंटर करा, है ना, अब आपके शरीर के अंदर उपस्थित जो WBC हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, उस वायरस से लड़ाई लड़ेंगी और उससे लड़ने के बाद में आपके शरीर को बीमार होने से बचाएंगी। तो क्या हो गया, आपके शरीर में जो WBC थी उनकी क्षतिपूर्ति हो गई। अब इस क्षतिपूर्ति हेतु हमें क्या चाहिए, कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा की आवश्यकता हमें हर क्रियाकलाप के लिए आवश्यकता होती है। शरीर को सुचारू रूप से गति देने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बच्चों अब हम देखते हैं कि हमारे शरीर में जो कुल एनर्जी की आवश्यकता होती है वो किस किस चीज़ों पर डिपेंड करती है। हमारे शरीर में जो हमें शरीर को मिनिमम कार्यरत करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो किन बातों पर डिपेंड करती है, इसको हम देखते हैं। सर्वप्रथम है आधार्य उपापचय दर। आधार्य उपापचय दर का मतलब होता है कि जब आपको मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है आपके जीवन को सुचारू रूप से गति देने के लिए,
जब आप मूवमेंट नहीं कर रहे होते हैं शरीर का, ठीक है। जब आप शरीर का मूवमेंट नहीं कर रहे होते हैं, जो जो मिनिमम आपको एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं आधारी उपापचय दर, यानी कि मिनिमम अपचन हो और कैटाबॉलिज्म हो, मिनिमम एनाबॉलिज्म हो, इस वाली गति को हम बोलते हैं आधारी उपापचय दर। जितनी कम होगी उतनी ऊर्जा की आवश्यकता कम होगी, जितनी ज्यादा होगी उतनी ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मांसपेशियों की क्रियाएं। मांसपेशियों की क्रिया में जितना ज्यादा, जैसे हम बात करते हैं खिलाड़ियों की, ठीक है, खिलाड़ियों में क्या होता है बच्चों, मांसपेशियों का जो मूवमेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जो व्यायाम करते हैं, जो योगा करते हैं, उनमें जो मांसपेशियों की जो क्रियाएं होती हैं वो ज्यादा होती हैं। अब मांसपेशियों की क्रियाएं ज्यादा हो रही हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा होगी। मांसपेशियों की जहां क्रियाएं कम हो रही हैं वहां ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है। मानसिक तनाव की स्थिति में ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा होती है। कैलोरीज की जो हमारे शरीर के अंदर आवश्यकता होती है वह ज्यादा होगी। जितना इंसान का मानसिक तनाव कम होता है उसको उतनी कैलोरीज की आवश्यकता कम होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कई लोग जो होते हैं मानसिक तनाव में ज्यादा होते हैं तो उनमें खाने की जो प्रवृत्ति होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। कई व्यक्तियों में खाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है क्योंकि उनमें कैलोरीज मानसिक रूप से ज्यादा कैलोरीज जो होती है उसकी आवश्यकता ज्यादा होती है, क्योंकि वो मानसिक रूप से निरंतर उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। यानी अपघटन या विघटन या निर्माण की जो प्रक्रिया होती है शरीर के अंदर वह चलती ही रहती है, क्योंकि वह दिन में उनका जो मस्तिष्क है वो निरंतर लगातार वर्कलोड पे कार्य करता रहता है। चूंकि उसके ऊपर लोड ज्यादा होता है मस्तिष्क के ऊपर, तो उनको कैलोरीज की जो आवश्यकता है वह ज्यादा होती है। जलवायु, हम जलवायु की बात करेंगे तो हम बात करेंगे गर्म प्रदेशों की और ठंडे प्रदेशों की, ठीक है। जब हम गर्म प्रदेशों की बात करते हैं तो हमें जब हम ठंडे प्रदेशों की बात करते हैं तो ठंडे प्रदेशों में बॉडी को सुचारू रूप से रखने के लिए ठंडे प्रदेशों की अपेक्षा ज्यादा क्या चाहिए होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, ज्यादा कैलोरीज की जरूरत होती है। ठंडे प्रदेश में टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अब ठंडे प्रदेशों में टेम्परेचर कम होता है तो शरीर को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, शरीर को एनवायरनमेंट के साथ मेंटेन करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होगी। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हम देंगे। हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान में जो जलवायु है वो चेंज होती है। गर्मियों में गर्म रहता है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो आपने देखा होगा, और सर्दियों में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। तो ये जो गर्म और ठंडा होता है तो गर्मियों में हमें भूख कम लगती है, खाने की आवश्यकता उतनी महसूस नहीं होती है। वहीं सर्दी में आपको भूख ज़्यादा लगती है क्योंकि आपको बॉडी की डिमांड होती है। बॉडी की डिमांड ये होती है कि जो बाहर का टेम्परेचर है और शरीर के अंदर का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को मेंटेन रखना है, उसको शरीर को उससे बैलेंस रखना होता है। चूंकि शरीर को बैलेंस रखना होता है इसलिए कैलोरी की आवश्यकता ज्यादा होती है। वृद्धि की गति के हम लिंक करेंगे आयु से, ठीक है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, मेन हमारे शरीर का जो जीवन चक्र है वो इस तरीके से चलता है। अब किशोरावस्था तक क्योंकि हमारा शरीर बढ़ता जाता है, ठीक है, किशोरावस्था तक हमारा जो शरीर है वह बढ़ता जाता है, लंबाई में भी चौड़ाई में भी हमारे शरीर के जो निर्माण की प्रक्रिया होती है वह बढ़ती है। चूंकि निर्माण की प्रक्रिया बढ़ती है इसलिए हमें कैलोरीज की आवश्यकता ज्यादा होती है। वहीं प्रौढ़ावस्था में और वृद्धावस्था की जब हम बात करते हैं तो शरीर का निर्माण तो हो चुका होता है ना, शरीर का निर्माण हो चुका होता है। और इस समय प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था ऐसी स्टेज होती है जब कोशिकाओं का हास्य शुरू होना चालू हो जाता है, ठीक है। अब कोशिकाओं का जब विघटन चालू हो जाता है तो विघटन के कारण से शरीर के अंदर कैलोरी की आवश्यकता कम होती है। निर्माण में जो कैलोरी की आवश्यकता है वो ज्यादा चाहिए होती है और विघटन में जो है वो कैलोरी की आवश्यकता कम होती है। रिपीट करते, जैसे आपने देखा होगा सक्सेस पाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत लगती है और अगर आप फेलियर होना चाहते हैं तो मेहनत बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी से शरीर के अंदर जब हम
हम इस शरीर का निर्माण कर रहे होते हैं तब कैलोरी की आवश्यकता, क्योंकि किसी चीज का निर्माण हो रहा होता है तो कैलोरी की आवश्यकता ज्यादा होती है। और जब विघटन की स्टेज आती है प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था में, तब कैलोरी की आवश्यकता घट जाती है। तो ये पॉइंट्स है जिसमें हम बता सकते हैं कि शरीर में कैलोरीज की आवश्यकता ज्यादा होती है या कैलोरीज की आवश्यकता कम होती है।